आखिरकार श्री हरि नारायण विष्णु 4 महीनों के लिए सोने या आराम करने क्यों चले जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि श्री हरि विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं। इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यताएं हैं, जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इस चैनल से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये 4 मास जो भगवान निद्रा में रहते हैं उसके पीछे का कारण सबको पता चल सके। भगवान विष्णु जो कि जगत का संचालन करते हैं, कार्यभार संभालते हैं, वो भी 4 महीने के लिए निद्रा मग्न हो जाते हैं, जिसके कारण हिंदू सनातन धर्म में किसी भी तरीके का कोई शुभ कार्य, विवाह आदि नहीं किया जाता। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार 4 मास के लिए भगवान विष्णु निद्रा मग्न क्यों हो जाते हैं, यानी कि आषाढ़, सावन, भादो और कुंवर मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। उसके पीछे कारण कि भगवान विष्णु निद्रा मग्न रहते हैं और उनके जागने से ही सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। उनके जागने की तिथि होती है देव उठनी एकादशी, जो कि कार्तिक मास में पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु निद्रा मग्न क्यों होते हैं। बताया जाता है कि एक बार अतुलित बलशाली राक्षस राजशंखचूर्ण से भगवान विष्णु की कई सालों तक लड़ाई चली। अंततः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी ने शंखचूर्ण का संहार किया, लेकिन इतने समय तक मायावी राक्षस से युद्ध करने से भगवान विष्णु बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। तब माँ लक्ष्मी के साथ सारे देवी देवताओं ने उन्हें विश्राम करने की सलाह दी थी। विष्णु भगवान जी ने सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव को सुपुर्द कर दी। उसके बाद वो विश्राम करने के लिए पाताल लोक चले गए। 4 माह बाद जब उनकी निद्रा टूटी तो वो दिन था देवउठनी एकादशी का दिन। उसी समय से भगवान विष्णु को जागृत माना जाता है और उस दिन से ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार राजा बलि की बढ़ती शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए भगवान विष्णु वामन रूप धरकर बलि के पास पहुंच गए थे। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपको जो चाहिए मैं वो आपको दूंगा, आप निसंकोच उसे मांगिए। वामन देव ने 3 पग पर जमीन मांगी। बल ने कहा, आप 3 पग जमीन नाप कर ले ले। वामन देव ने पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया, लेकिन तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं था। तब बलि से पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि वामन रूप भगवान विष्णु को अपने दिव्य शक्ति से पहचानते हुए अपना सिर आगे कर दिया। वामन देव बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर कोई एक वर मांगने के लिए कहा। बलि ने कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए हमारे पाताल लोक में निवास करें। वचनबद्ध विष्णु भगवान मना नहीं कर सके। लक्ष्मी जी को सारी बात पता चल गई तो वो गरीब स्त्री बनकर बलि से मिली। लक्ष्मी जी की दीनहीन अवस्था देखकर बलि ने उन्हें अपनी बहन बना लिया। लक्ष्मी जी ने बलि से कहा, अगर आप अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं तो मेरे पति को मुझे दे दें। दानवीर बलि अपनी बहन को निराश कैसे कर सकते थे। श्री हरि भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को उन्होंने सौंप दिया। विष्णु जी बलि की उदारता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को वरदान दिया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक वो पाताल लोक में निवास करेंगे और यहीं पर विश्राम करेंगे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए बलि के पास सेवा करवाने के लिए निद्रा मग्न होने के लिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लोगों तक साझा जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।